वी ऑल आर हेयर फॉर यू। तुम किसी भी बीएचएम में स्टूडेंट से, किसी भी सीनियर से पूछ लोगे तो वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी हेल्प करने से डिनाई कर देंगे। एंड टेंशन मत लेना, दैट्स इट। चैनल, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे एंड आपकी एडमिशन हो गई होगी, काउंसलिंग डन हो गई होगी। अब आप कॉलेज आने का वेट कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि कब हमारी क्लासेस लगेंगी एंड कब हम क्लासेस में जाके एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियो पढ़ेंगे। आज सब लोगों को हो रहा होगा, पर ये थोड़े दिन की एक्साइटमेंट है, उसके बाद तुम्हारे लंका लगने वाले हैं। चलो, बट आप सभी लोगों की बहुत सी क्वेरीज थी कि हमारा कॉलेज कब लग रहा है, क्लासेस कहाँ पे लगती है एंड बुक हमारे कौन सी रेफरेंस बुक हमें लेनी चाहिए उस टाइम के लिए। एंड आपको ये भी था कि हमारे पास एकोमोडेशन है हॉस्टल की या नहीं है, और वो सब मैं आपको इसी वीडियो पे क्लियर करूँगी। आपको बुक्स, जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी बता दूँगी, और अगर कोई रह भी जाएगी उसका मैं फ़ोटो लगा दूँगी। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि यार अब हम भी डॉक्टर बनने की लाइन में आ चुके हैं, हम भी उसी रेस का पार्ट है। एंड आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार इंडक्शन सेरेमनी होती है बीएचएमएस में या नहीं। ऑफ कोर्स यार, इंडक्शन सेरेमनी होती है, तुम भी तो एक डॉक्टर हो। हाँ, इंडक्शन सेरेमनी होती है। एंड सबसे पहले तो हमारे पास स्टेथो होना चाहिए एंड एप्रन होना चाहिए, ठीक है। और तुम एक बात पहले बता देती हूँ, इंडक्शन सेरेमनी में तुम ओथ लोगे और तुम्हें सच में ऐसी फीलिंग आएगी, बटरफ्लाई फीलिंग्स आएंगी कि नहीं यार फाइनली हमने वो चीज़ अचीव कर ली है, और बहुत मज़ा आएगा तुम्हें इंडक्शन सेरेमनी में। और सेकंड, तुम लोग ये बोल रहे थे कि हमारी क्लासेस कब लगेंगी। देखो, क्लासेस का ना अभी हमें भी नहीं पता, अभी हमें नहीं पता फाइनली कि कब तुम लोगों की क्लासेस लगेंगी। और अगर जब भी लगेंगी ना, तुम्हें जीएमसी की वेबसाइट में आ जाएगा कि बीएचएमएस की क्लासेस लगने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि हमारी क्लासेस कहाँ लगेंगी। जीएमसी कठुआ में मेन कैंपस में लगेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको वहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी, जीएमसी में लगेगी और मेन कैंपस में लगेगी। फिर ओके गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकोमोडेशन ऑफ हॉस्टल। एंड अकोमोडेशन जो है हमें वो नहीं मिली हुई है इस टाइम पे तो। एंड अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हमारे पास देयर आर 2 पीजीज। सबसे पहले तो आ जाएगा रेनबो गर्ल हॉस्टल और बॉय हॉस्टल, एंड एक है हमारे पास जानकी पीजी। जानकी पीजी सिर्फ गर्ल्स के लिए है, एंड रेनबो हॉस्टल जो है हमारे पास गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। देयर आर 2 अलग अलग जगह पे है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस है बॉयज़ पीजी का और गर्ल्स पीजी का, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं खाने की। तो खाना भी बेस्ट है यहाँ पे, और मैं जहाँ पे रह रही हूँ विद माई पर्सनल ओपिनियन, यहाँ पे हर एक चीज़ बेस्ट है। अंकल हमारी सुनते हैं, आंटी हमारे जो खाना बना रहे हैं, जो हमारे वार्डन हैं, वो मतलब सब लोग हमारे साथ इतने कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा फील करवाते हैं हमें। और अंकल हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, एंड आंटी का बिहेवियर टूवर्ड्स अस इज़ वेरी ग्रेट। एंड यही बोलूँगी कि हमारे, देखो अब तुम लोग ना बाहर आए हो घर से, तो देखो यहाँ पे ना एडजस्टमेंट करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। खाना बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा बट खाने लायक है, ठीक है। और अब तुम कहीं पे भी रह रहे हो तो तुम्हें अपना रूममेट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, खाने के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत सी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम घर से बाहर आए हो तो बहुत चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस करनी है। एंड बी रेडी फॉर दैट, ओके। एंड हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी इतनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर द हॉस्टल अकोमोडेशन एंड फूड, ओके। फिर उसके बाद अब एक और चीज़, अगर तुम्हें क्लास के रिलेटेड कि कब क्लासेस लग रही है, अगर तुम लोगों से पहले पता लग गया कि क्लासेस कब लग रही है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमारा भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस है, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, तो इसलिए मैं आपको इंस्टाग्राम में डाल दूँगी स्टोरी में, ओके। आप वहाँ पे फॉलो कर लेना और वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यू कैन डीएम मी फ्रीली यार, क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे हमारे पास कोई नहीं था बताने के लिए, ना हमारा सीनियर था, ना हमारा कोई मतलब मेंटोर था जो हमें बता सकता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हम सभी लोगों को मतलब मुझे डीएम कर सकते हो। बस वो गर्ल्स हॉस्टल का ऑनर का नंबर चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर दे दूँगी। एंड साथ में कि आप ना जैसे एडमिशन हो जाएगी उसके बाद ही आप अपने रूम्स यहाँ पे मतलब ले लेना, क्योंकि देखो अगर आपने रूम लेना है तो रूम ले लेना, हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल ले लेना, क्योंकि बाद में आपको मिले या नहीं मिले उस टाइम पे, तो इसलिए उससे पहले आप लोग अपना वो रूम का या हॉस्टल का डन कर देना। एंड नाउ वी विल गो फर्दर एंड टॉक अबाउट बुक्स, एंड कौन सी रेफरेंस बुक है, कौन सी हमारी स्टैंडर्ड्स बुक है और कौन सी करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। चलो, सबसे पहले आती है हमारे पास एनाटमी, ठीक है।
ये एनाटॉमी का 3rd वॉल्यूम है, बट टोटल हमारे पास 4 वॉल्यूम है एनाटॉमी की। और ये बुक जो है वो BD चौरस से है, ठीक है। इसके 4 वॉल्यूम्स है और एक हमारे पास हैंड बुक है, ओके। वो सबसे पहले तुम्हें वही पढ़ाया जाएगा। अगर तुम वो पढ़ोगे ना, उसके बाद तुम्हें इस पर जंप करना, वो बिल्कुल क्लियरली तुम लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। एनाटॉमी की ये बुक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी हमने तो सैमो ली हुई है। देखो इसमें पता है क्या है, इस पे बहुत इजी लैंग्वेज है, तुम्हें सब समझ आएगा। और इस पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये तुम्हें पेपर के मतलब जो तुम्हारा पेपर पैटर्न है उसमें लिखने लायक तुम्हें बनाएगा। ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हमने ये भी करी। और भी बहुत सी बुक्स है, एनाटॉमी की भी बुक है, फिजियो की भी बुक है, फिजियो की भी है, ठीक है, और फार्मेसी की भी है। बट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए गुड है, वो यही है, मतलब ये वाली। ऐसे तो इसमें फिजियो में गाइडन भी है, ठीक है। एनाटॉमी में वो भी है, क्या नाम है उसका, विश्राम सिंह है ना। तो इसलिए मतलब और भी बहुत सारी बुक्स है, बट हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। फिर देन आती है हमारे पास होम्योपैथी फार्मेसी। होम्योपैथी फार्मेसी जो है वो मंडल एंड मंडल है, हमारे पास बुक है। और ये बहुत अच्छी बुक है एंड बड़ा मज़ा आता है। और शायद हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, दैट्स वाई हमारी बुक हमें मज़ा आता है पढ़ने का। एंड की आ जाएगी हमारे पास होम्योपैथी फार्मेसी। एंड फिर आती है हमारे पास आता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ये वाला जो सब्जेक्ट है ना भाई, ये 4 साल तुम्हारे साथ चलेगा। इसको तुमने 4 साल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये हमारे पास है डॉक्टर हैनीमन ने, ये टेक्स्ट बुक है उनकी, उन्होंने खुद लिखी है ये बुक। और इसमें आगे तुम लोगों को मैं बताऊंगी, मैं क्या बताऊंगी, तुम जब आ जाओगे ना, तुम्हें टीचर्स पढ़ाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई ऑर्गेनॉन क्या है, ठीक है। बस इतना ही है इसका ऑर्गेनॉन का, ठीक है। देन हम चलते हैं हमारे पास साइकोलॉजी की ना। देखो सबसे बड़ी बात ना, ये मैं सही बोल रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बुक ली है, बट आज तक मैंने ये कभी खोली नहीं है। क्योंकि देखो मैं PDF से पढ़ती हूँ। एक हमारे पास सुमित गोयल की जो है वो PDF है, और वो स्टैंडर्ड बुक है भाई, मतलब इतनी मज़ेदार बुक है ना वो, तो मैं तो वही पढ़ती हूँ। एंड अगर तुम लोगों को ये लेनी है तो तुम ले सकते हो, होम्योपैथी साइकोलॉजी है। एंड अगर तुम लोगों को लेनी है तो ले लो, बट मैंने नहीं ली थी, मतलब मैंने ली है बट मैं पढ़ नहीं रही इससे, ठीक है। मैं सुमित गोयल से पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी PDF पड़ी हुई है। देन होम्योपैथी मटीरिया मेडिका, और एलन के नोट भी बोल सकते हो तुम, ये एलन के नोट्स हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें हर मेडिसिन के बारे में ब्रीफली बताया गया हुआ है, बट ये हमारे पास 2 है, ठीक है। एक हमारे पास ये वाली है, बहुत बारी है, तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। अगर तुम ये वाली तो मतलब जैसे हमारे सर है, ठीक है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो मटीरियल मेडिकल के, तो वो हमें ना मतलब दोनों से पढ़ाते हैं, और दोनों से पढ़ाते हैं, और भी बहुत सी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाते हैं। तो तुम लोगों के लिए ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना, मतलब कीप नोट्स टाइप है हर एक मेडिसिन के बारे में। बट ये जो है ना, ये वाली बुक जो है, ये डिटेल्ड बुक है, ठीक है। तो तुम लोगों ने दोनों लेनी है, ये दोनों ज़रूरी है, कंपलसरी है ये, ठीक है। एंड ये एलन की नोट है, और ये हमारे पास बोरिक है, ठीक है। ये मटीरियल मेडिका सब्जेक्ट है। देन उसके बाद आती है हमारे पास रेपर्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये तुम्हारे पास क्लिनिकली बहुत ही काम आएगा तुम्हें। और अगर तुम ये अभी तो देखो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाते हैं इसको, पढ़ाते हैं, हाँ पढ़ाते हैं, बट इसका पेपर नहीं है, ठीक है। रिटन एग्जाम नहीं, पर वाइवा होता है, वाइवा वगैरह होता है। ये हमारे पीछे जो हमारे दोस्त है वो बोल रहे हैं ओके। देन उसके बाद ये वाली बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को लेनी है। एंड हमारे तो वैसे वाइवा होते थे रेपर्टरी के, और अभी भी होते हैं, ठीक है। तुम लोगों के काम आएगी, ये भी बुक लेनी है। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड ये सारी बुक्स थी आप लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स थी, डॉक्टर बन रहे हो यार तुम लोग फिर फाइनली। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो यार, मुझे DM करो, मुझे कमेंट करो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉय इट, एंड आप लोगों के लिए यूजफुल हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।